हेलो स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट वीडियोस में हमने जो कंसेप्ट समझे थे सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स में उनके डिफरेंस की हमने बात की और आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। उसी सीरीज में आज हम लोग ऐसे दो वर्ड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं आज के वीडियो में जो इतने कंफ्यूजिंग हैं। उनके मीनिंग दे आर सो सिमिलर उनके मीनिंग कि हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दोनों में फर्क है ही नहीं। नो डाउट कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो दे कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन अनदर, बट इवन देन अगर हम लिटरल सेंस में उनकी मीनिंग की बात करें तो देयर इज ऑलवेज अ हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऐसे ही सिमिलर लुकिंग वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनको शायद हम जब यूज करते हैं तो इकट्ठा यूज करते हैं और जब हम उनको यूज करते हैं तो हमें उनके मीनिंग में कोई फर्क समझ में भी नहीं आता। कुछ एक सिचुएशंस में रियली उनके मीनिंग को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, बट आज मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो ये कि किन सिचुएशंस में हम उनको एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज कर सकते हैं और कहाँ हम उनको एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते। उनका एग्जैक्ट मीनिंग का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। जिन दो वर्ड्स की मैं आज बात कर रही हूँ जिनके बीच के बहुत माइन्यूट से डिफरेंस को हमें समझना है, जिनके बीच के एक बहुत बारीक से डिफरेंस को हमें समझना है, वो दो वर्ड्स हैं ईच एंड एवरी। जैसा मैंने आपको भी कहा, ईच एंड एवरी ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनको शायद हम एक ही सेंटेंस में इकट्ठा यूज कर दें। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, है ना। अगर हम इकट्ठा इनको यूज करें तो ईच एंड एवरी हम इकट्ठा भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात समझेंगे वो ये, ईच एंड एवरी दे हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स। आई एम सेइंग सिमिलर, सिमिलर मिलते जुलते, सेम नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं सिमिलर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये, ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग का मतलब उनके मीनिंग जो है एक ही नहीं है। सिमिलर मीन्स एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, एक से हैं। सो दोनों का मीनिंग जो है वो सिमिलर सा है। तो कुछ एक सिचुएशंस में हम ईच एंड एवरी इनको एक्सचेंज करके या एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। इन दोनों के मीनिंग में बहुत फर्क हमें कई बार नहीं फील होता क्योंकि मीनिंग जो है वो सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, ईच टाइम आई सी यू यू लुक डिफरेंट। अब यहां पर मैंने ईच का यूज किया है, बट ईच की जगह अगर आप एवरी लगा देंगे, ईच टाइम और एवरी टाइम, ब्रैकेट में मैंने एवरी टाइम लिखा है, इट मीन्स बोथ आर करेक्ट, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही, देयर आर कंप्यूटर्स इन ईच क्लासरूम, ईच की जगह यू कैन ऑल्सो यूज एवरी। ईच क्लासरूम और एवरी क्लासरूम वन एंड द सेम थिंग। पहला रूल हमने जो समझा वो ये कि दोनों के मीनिंग सिमिलर हैं, इसलिए हम उनको एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। बट लेकिन सेकेंड रूल देखें, बट ईच एंड एवरी आर नॉट एग्जैक्टली सेम। जैसा मैंने आपको अभी कहा, सेम और सिमिलर में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर? सेम मतलब एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल एक सा, बिल्कुल एक ही, एग्जैक्ट रेप्लिका, और सिमिलर मतलब मिलता जुलता, रेप्लिका नहीं, ठीक है, उसका एग्जैक्ट कॉपी नहीं। तो दोनों का मीनिंग सिमिलर है ईच एंड एवरी का, बट दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है। कैसे? देखिए, मैंने इस पिक्चर के थ्रू, पिक्चर की मदद से आपको मैं इसके डिफरेंस को समझाने की कोशिश करती हूँ। ईच, व्हेन वी यूज ईच, तो ईच का मीनिंग क्या है? ईच मीन्स वन बाय वन। यहां पर मैंने किसी भी चीज को यूज किया है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स का यूज किया है। कि अगर हम मान लीजिए किसी भी चीज की बात करें, किसी भी पर्सन की बात करें, तो उसको मैंने यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट किया है। सो व्हेन वी यूज ईच फॉर समथिंग, ईच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वन बाय वन। यहाँ पर मैंने एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा है, इट मीन्स वन बाय वन। आई एम टॉकिंग अबाउट एक एक चीज, 1 2 3 4 लाइक दिस इन सीक्वेंस। और एवरी का मतलब इन जनरल, ऑल। यहां पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम हर एक की बात कर रहे हैं, बट कंप्लीट की सेंस में, ऑल की सेंस में, एक एक की बात नहीं कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इन जनरल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली।
जब भी आप एग्जाम करते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, आपको कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस में, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। ईच सेंटेंस केयरफुली मीन्स वन बाय वन यू हैव टू रीड ईच सेंटेंस केयरफुली। जब हम ईच सेंटेंस कहते हैं तो हमारा मतलब ये है कि हम एक एक सेंटेंस की बात करें। पहले आप एक पढ़ें, फिर दूसरा पढ़ें, फिर थर्ड, फोर्थ, लाइक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप चलें। तो उस सिचुएशन में हम लगाएंगे ईच। बट व्हेन वी से एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, यहां पर भी हम बात तो सभी सेंटेंसेस की कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेप बाय स्टेप, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द सेंटेंसेस इन जनरल। यहाँ पर हम सभी सेंटेंसेस की इन जनरल बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन बाय वन पर्टिकुलरली। ये है इसका पहला डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पहला डिफरेंस, दोनों की मीनिंग में क्या डिफरेंस है। एक और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये, ईच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर स्मॉल नंबर्स, जहां हम कम चीजों की बात करते हैं। मैं एक चीज की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, मोर देन वन बट स्मॉल इन नंबर्स, जो गिनती में कम है। तो उस सिचुएशन में जहां पर हम स्मॉल नंबर्स की बात करते हैं, वी प्रेफर ईच। व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज नंबर्स, जब हम ज्यादा गिनती की बात कर रहे हैं, बड़े नंबर्स जहां गिनती ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां हम लगाएंगे एवरी। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है, ये सेकंड रूल समझना ज्यादा जरूरी है, इसको आप प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देन अलग और क्या डिफरेंस है ईच एंड एवरी में, ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू थिंग्स। ईच का इस्तेमाल हम किन्हीं दो चीजों की तरह कर सकते हैं, जैसे हमने बोथ की बात की, नाइदर आइदर की बात की, तो ईच भी हम दो चीजों के बारे में यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर टू थिंग्स। अकेला ईच यूज हो सकता है फॉर टू थिंग्स, नॉट एवरी। आई हैव क्रॉस्ड एवरी, मैंने एवरी पर क्रॉस किया है, इसका मतलब आप दो चीजों के लिए एवरी का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। किसी भी गेम में अगर दो टीम्स पार्ट ले रही हैं तो हम ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स कहेंगे। ईच टीम लगा सकते हैं, एवरी टीम नहीं लगा सकते। देन ईच नॉट एवरी, आई हैव क्रॉस्ड ईच। एवरी नॉट ईच का हम इस्तेमाल करते हैं हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। देखिए ये दो चीजें, ये दो रूल्स यहाँ पर समझने बड़े जरूरी हैं। हमने अभी बात की कि जब हम किन्हीं दो चीजों की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम ईच लगाएंगे, एवरी नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने अभी टीम का एग्जांपल दिया, बिल्कुल वैसे ही कुछ जगह ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है जहां आप सिर्फ एवरी लगाएंगे, ईच नहीं लगाएंगे। ईच लगाया, एवरी नहीं लगाया, वो भी हमने डिस्कस किया। दो चीजों की बात होगी तो ईच लगेगा, एवरी नहीं लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम ये कहेंगे कि कोई चीज कितनी बार होती है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कितनी बार कोई चीज, कोई घटना होती है, जब हम ये बताएंगे तो हम हमेशा एवरी लगाएंगे, ईच नहीं लगाएंगे। ये दो रूल्स मैं आपको वो बता रही हूं जहां पर हम इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट करेंगे, जहां पर हम इनको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे कि यहाँ पर ईच ही लगेगा, एवरी नहीं लगेगा, या एवरी ही लगेगा, ईच नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बस एवरी 10 मिनट्स। यहां पर अगर मैं कह रही हूं कि हर 10 मिनट में एक बस है, यहां मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि कितनी देर बाद अगली बस आएगी। तो यहां हमें बस के आने की फ्रीक्वेंसी पता चल रही है, हाउ ऑफन द बस कम्स, कितनी बार आती है हर 10 मिनट में। जहां हमें फ्रीक्वेंसी पता चल रही है किसी काम के होने की, तो वहां हम एवरी लगाएंगे। जहां हम दो चीजों की बात कर रहे हैं वहां सिर्फ ईच लगाएंगे। देन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ईच कैन बी यूज्ड विद अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ईच बुक, ईच लगाया, बुक नाउन लगाई। बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली एवरी कैन आल्सो बी यूज्ड विद अ नाउन, एवरी बुक, ईच बुक, एवरी बुक दोनों के साथ नाउन लगा है। बट ईच के साथ कई बार नाउन नहीं भी लगता, आप अकेला ईच को यूज कर सकते हैं विदाउट अ नाउन। बट एवरी कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट नाउन, एवरी के साथ आपको नाउन लगाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप एवरी के साथ नाउन नहीं लगा रहे हैं तो आपको एवरी अकेला नहीं यूज करेंगे, या तो आप उसके बाद नाउन लगाएंगे, या आप एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, कुछ भी इस तरह से लगा के आप उसको कंप्लीट करेंगे। एवरी को हम विदाउट नाउन यूज नहीं कर सकते।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो अक्सर कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच।